बड़वानी नगर के समीप ग्राम मटली में 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय इंदल महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को ही महोत्सव का आयोजन जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने जनजाति समुदाय के विविध लोक नृत्य और लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। वहीं आगामी तीनों दिन रात्रिकालीन कार्यक्रमों को देखने के लिए हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। संस्कृति विभाग के कार्यक्रम संयोजक ने कहा, तीनों दिन जनजाति समाज की समृद्ध परंपराओं को दर्शाने वाले लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत पंडवानी गायन से की गई। पहले दिन दुर्ग की संप्रिया पूजा और उनके साथियों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई है। मोनिया नृत्य की प्रस्तुति सागर के डॉक्टर उमेश वैद्य और दिव्यांग साथियों ने दी, जिसमें गौवंश संरक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस नृत्य की उत्पत्ति और कालिया नाग मर्दन की कथा का सजीव चित्रण हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर के अनिल कुमार गढ़वाल ने गैडी नृत्य, गांधीनगर के धीरज कुमार राठौर ने मणि यारू नृत्य और नासिक से विष्णु आनंद गवली ने सोंगी मुखुटा नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, प्रचारक रेवाराम, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, कलेक्टर जयती सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इंदल महोत्सव में आज हम रूबरू हैं सौम्या सखी माँ दीदी से। ये दीदी जो हमारे सामने है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है और ये वे शख्स है जो भगवान श्री राम का जो रामलला का जहाँ आयोजन हुआ था, जो अभी मंदिर स्थापना हुई थी, वहां पर जो भगवान की नजर उतारी गई थी वो दीदी के द्वारा ही उतारी गई थी। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप इंदल महोत्सव में पधार कर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मुझे इंदल महोत्सव में पधार करके बहुत ही खुशी हो रही है और ये देख करके बहुत ही अति प्रसन्नता हुई है कि हमारे इंदल जैसे ग्राम पे और ये मछली ग्राम पे जो आयोजन हुआ है, पूरे विश्व का पहला आध्यात्म केंद्र बना हुआ है इंदल धाम, जिसपे हमारे मछली ग्राम के जितने भी बंधुजन हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं और हमारे सभी भाईजन हैं, उन्हों को मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि ऐसे ग्राम पे उन्होंने इतना अपना बहुत ही विश्व विख्यात नाम कर लिया है। और ये इंदल महोत्सव केवल इंदल ग्राम के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि यहाँ एकता, समरसता और आदिवासी जनजाति क्षेत्र को इन्होंने ऐसा डेवलप किया हुआ है जिसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के। अच्छा दीदी, ये जो सतपुड़ा की वादियों के बीच जनजातीय इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका है और यहाँ पर आपने जिन लोगों से मिले, जिन लोगों को देखा आपने, जैसा उत्साह आपने महसूस किया इस जो जमीन पर, तो आपको क्या अनुभूति हुई यहाँ पर? मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है ये देख करके। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो भी यहाँ मंत्रीगण उपस्थित थे, विधायकगण थे, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, शासन प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी लोग, उन लोगों ने भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया और ऐसे जनजाति क्षेत्र को आगे करने में उनकी जो भूमिका रही है और यहाँ पर आकर के जो अपना समय उन्होंने दिया और लोगों को, ग्राम वासियों के लिए जो कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो इंदल धाम की मठाधीश है हमारे रेवाराम भाई साहब जी, उन्होंने तो केवल इंदल धाम पे ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना नाम बहुत ही किया हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और उन्होंने इतना अपना नाम कर रखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी उनको तो बहुत ही प्यार भी करते हैं और उन्हें अब एक बापू की तरह देखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, यहाँ आने के बाद मुझे अपना घर, अपना आश्रम और अपना परिवार ही महसूस हो रहा है और यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मुझे अनेकता में एकता का प्रतीक नजर आता है इंदल धाम पे। एक आखिरी सवाल जी, जो आदिवासी संस्कृति और सनातन संस्कृति यहाँ पर जो आपने मेल देखा, दोनों का जो उत्साह देखा, तो आज के दौर में आप जो युवा है, जो पीढ़ियों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं आपको केवल यही संदेश देना चाहूंगी, जैसे कि सनातन धर्म शाश्वत है, हमेशा से रहा है, वैसे ही आदि और अनादि भी हमेशा से ही विख्यात है और ये समग्र समग्र विश्व आदि है और यहाँ पे रहने वाले चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, हर कोई यहाँ का वासी है। तो समग्र विश्व आदि में वास करने वाला है, इसलिए वो आदिवासी है और ऐसे आदिवासी समाज में मैं भी हूँ, आप भी हैं और समस्त जीव जंतु इसमें शामिल है। इसलिए वो केवल ये जनजाति ही आदिवासी नहीं, हम सब आदिवासी हैं और यहाँ पर रह करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। क्या नाम है आपका? रेवाराम। दादा, किस तरह का आयोजन है? प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी इंदल उत्सव का आयोजन किया गया है। इंदल परंपरा की पूजा के अंतर्गत पाटले और जिसको कहें कि डगाल का पूजन हुआ और इसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से सांस्कृतिक कला और के माध्यम से कार्यक्रम हो रहे हैं। दादा, कहाँ के लोग शामिल होते हैं इस कला मंच के कार्यक्रम में? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे अलग अलग स्थानों से अलग अलग परंपराओं के अलग अलग संस्कृति के लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। क्या उद्देश्य दादा? हमारे समाज को ये जानना चाहिए, समाज को ये ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी लोक संस्कृति काम करती है, कौन सी परंपराएं काम करती है। उसके माध्यम से उनका ज्ञान भी बढ़ता है और ज्ञान के साथ साथ उनका अपने आप में गौरव महसूस होता है कि हम ही नहीं है, हमारी ऐसी अनेक परंपराएं इस देश समाज में विकसित है, जो हमको इस कला मंच के माध्यम से दर्शन और उसके से हम प्रेरणा भी लेते हैं। कितने सालों से होता आ रहा है? 1980 से ये उसके अनादिकाल से ये तो परंपरा है। जो 1980 से इस मटली ग्राम में वनवासी कल्याण परिषद ने ये काम प्रारंभ किया। उसी पौधे को आज हमने विकसित करके वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर दिया है। 3 बातें हैं, यह आध्यात्मिक पूजा, सामाजिक पूजा और धार्मिक पूजा के माध्यम से समाज का कल्याण, विकास, उन्नति और समृद्धि ये भी इसके साथ जुड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का भाव ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो बड़े पद अधिकारी भी मौजूद हुए, कौन कौन आया था? इस मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम जी टिटवाल जी आए थे। इस जिले के दोनों सांसद गजेंद्र सिंह और सुमेर सिंह जी भी आए थे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अपने श्याम बर्डे जी आए थे। विभिन्न और भी ऐसे पदों पर यहाँ हैं इस जिले में, वो भी लोग सब आए थे। विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न धर्मों के सभी प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। ये सामूहिक पूजा से लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण की दिशा में ये कदम बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध है। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।